संवाद लाइव। संवाद लाइव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संवाद लाइव पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चौक की लिखावट से, रंगों की बनावट से सपने सजाएंगे हम, स्याही और किताबों से, कोरे कोरे पन्नों से सपने सजाएंगे हम। आँख मींज मींज उठ के, पेंसिल दबा के, बस्ता उठा के, बंधन के ऐसे चले। नमस्कार दोस्तों, कबीरदास के दोहे साखियां एवं शब्द भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आइए, ये परम संत कबीरदास जी हैं। इनका जीवन परिचय हम कर लेते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, दंत कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। मगहर एक जगह है। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध, स्वयं का ज्ञान और संसार का ज्ञान की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सरलता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है।
पाठ परिचय। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो आइए अब हम कबीर की साखियों का अध्ययन करते हैं। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ियन तुन जाही। मुक्ताफल, मुक्ताफल मोती। मानसरोवर, मानसरोवर कैलाश मानसरोवर एक झील है। सुभर माने भरी हुई, पूरी तरह से भरी हुई, जल माने जल से। हंसा माने हंस रूपी पक्षी, जिसको राजहंस भी बोला जाता है। केली माने क्रीड़ा, खेल, कराही माने कर रहे। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वो मोती रूपी फल को मुक्त होकर के चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत ने जाही, अनत माने अन्यत्र, और कहीं नहीं जाना चाहते। अर्थात मानसरोवर में, मानसरोवर के पवित्र जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं और मोतियों को मुक्त होकर के चुग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो अब यहां से कहीं भी जाना पसंद नहीं करते। अर्थात वो पूरी तरह से मानसरोवर झील में ही रमण करना चाहते हैं। इसका जो दूसरा भावार्थ है वो ये है कि ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण, ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण मन वाले जो भक्त हैं या साधना करने वाले साधक हैं, वो जब आत्मलीन हो जाते हैं, मानस बोलते हैं हृदय को, हृदय रूपी सरोवर में, हृदय के अंतर्गत आत्मा का वास है। जब वो आत्मलीन होकर के मुक्ति का सुख प्राप्त करते हैं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ति रूपी फल को चुगना चाहते हैं, उसका सुख का अनुभव करते हैं, तो उन्हें ये जो परम आनंद है, इसके आगे सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं रह जाती है। तो अभी आपने समझा इसका भावार्थ। दो भाव हैं, एक तो सीधा सीधा राजहंस पक्षी के लिए कहा गया है कि मानसरोवर झील जो पूरी तरह से भरी हुई है, जल से लबालब है, उसमें हंस रूपी पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं और मुक्त होकर के वो मोतियों को चुग रहे हैं और यहाँ से अब कहीं नहीं जाना चाहते। तो एक सच्चा जो साधक है, भक्त है, वो ईश्वर प्रेम में, आत्म सुख में इतना सुखी हो रहा है कि अब उसे सांसारिक सुखों की जो इच्छा है वो बेकार दिखाई पड़ती है। हाँ, दूसरा जो पद है, प्रेमी ढूंढा तुम्हें फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होय। प्रेमी ढूंढत में फिरो। कबीरदास जी कहते कि मैं प्रेमी को ढूंढता हुआ फिर रहा था, लेकिन मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी का मतलब है भगवान का भक्त, मेरे सदृश, मेरे जैसा मैं हूं वैसे व्यक्ति को मैं ढूंढना चाह रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जैसा ही देखना चाहता है। लेकिन जब उसे कोई ऐसा मिला ही नहीं तो क्या होता है, प्रेमी को प्रेमी मिलता नहीं है। लेकिन जब यदि प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, यदि हमको हमारे जैसा व्यक्ति मिल जाए, तो सारा जो जहर है, विष है, वो अमृत के समान हो जाता है। अर्थात यदि एक सच्चा प्रभु भक्त मिल जाता है तो उसके सारे सांसारिक कष्ट, बाधाएं नष्ट होकर के अमृत रूपी सुख उसे मिल जाता है। उसके पवित्र मन में अमृत का संचार होने लगता है।
यहाँ पर दो भक्तों की सत्संगति से सारे दुर्गुणों के नष्ट हो जाने और हृदय पवित्र हो जाने की बात कही गई है। अब तीसरा साखी हम पढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन धे झकुमारी। स्वान रूप, स्वान बोलते हैं कुत्ते को। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती माने हाथी, हाथी, हस्ती माने हाथी, हाथी। तो हस्ती, हाथी चढ़िए ज्ञान का, ज्ञान को हाथी बताया गया है। सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। सहज माने स्वाभाविक, दुलीचा मतलब कि एक छोटा आसन बिछाने के लिए, झक मारना, झक मारी, व्यर्थ में समय बर्बाद करना। तो कबीरदास जी अपने जो उपासक हैं उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उपासकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से समाधि रूपी आसन बिछा करके निश्चिंत हो जाओ। हाथी तो ज्ञान रूपी है और जो आसन है वो समाधि रूपी आसन है। समाधि, समाधि की जो दशा है उसके बारे में बताया गया है। संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को देख करके व्यर्थ में ही भौंकता है। कहते हैं नहीं कहावत है, हाथी पीछे लाखों कुत्ते यूं ही बकबक किया करें। तो जो ईर्ष्यालु लोग हैं, चिढ़ने वाले लोग हैं, वो अपनी ईर्ष्या प्रकट करते हैं। तो यहां प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा भाव कबीरदास जी प्रकट करना चाहते हैं कि हमें किसी के भला बुरा कहने से अपने आप को असहज नहीं करना चाहिए, अपनी दशा को बनाए रखना चाहिए। हाँ, चौथी साखी है। पखा पखी के कारुणे सब जग रहा भुलानु, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, पखा पखी, पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, सारा संसार भूल में पड़ा हुआ है। निरपक होई के हरि भजे, निरपक निष्पक्ष होकर के, निष्पक्ष होकर के जो हरि को भजता है, भगवान का भजन करता है, सो ही संत सुजान, वो ही संत चतुर है, सुजान है। पखा पखी, पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क है। तो आज जो सारा संसार है वो पक्ष विपक्ष की पक्षपात में उलझन में पड़ा हुआ है और तर्क वितर्क के चक्कर में लोग भगवान को भूल गए हैं। लेकिन कबीरदास जी सच्चे संत की पहचान बताते हैं कि जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है वो ही चतुर है। तो हमें निष्पक्ष भाव से ईश्वर का भजन करना चाहिए। पांचवी साखी है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू जो संप्रदाय है, हिंदू जो है लोग हैं, वो तो मर गए राम राम कह करके, और मुसलमान मर गया खुदा खुदा कह करके। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वही जीवित है जो दुह के निकट न जाई, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। अर्थात जो आपसी भेदभाव के चक्कर में नहीं पड़ता है, जो मानवता धर्म को अपनाता है, सांप्रदायिक भेदभाव को भुला देता है, वो व्यक्ति ही जीवित है। हिंदू लोग तो राम का नाम ले लेकर मर गए, मुसलमान खुदा खुदा कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को नहीं पा सके, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं जान सके। दोनों आपस में भेदभाव में पड़ करके कट्टर हो गए, एक दूसरे के धर्म के विरोधी हो रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है, इस भेदभाव में, इस उलझन में नहीं पड़ता है।
जो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। आगे छठी साखी पढ़ते हैं। काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। तो काबा फिर काशी भया, हिंदू जो लोग हैं काबा को यदि काशी मान लें और राम ही भया रहीम, और राम को यदि रहीम मान लें, तो ऐसी दशा हो जाएगी जिस तरह से मोटा चून मैदा हो जाएगा और वो भोजन करने लायक बन जाएगा, उसको हम बैठ करके जीम सकते हैं। अर्थात जब मैं धार्मिक भेदभाव से उठकर निष्पक्ष हो गया तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। जिसे मैं मोटा आटा समझकर खाने लायक नहीं समझता था, अब वही मेरे लिए बारीक मैदा के समान हो गया है और अब उसे मैं आराम से बैठ करके खा सकता हूँ, जीम सकता हूँ। आशय है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी जो सांप्रदायिकता है वो दूर हो गई है। यहाँ विभिन्न धर्मों का जो मतभेद है उसको मोटा चून कहा गया है और जो धार्मिक सहिष्णुता है उसको मैदा कहा गया है। तो आइए अंतिम साखी और पढ़ते हैं। ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच ने होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जनमिया, अरे ऊंचे कुल में जन्म लेने से जे करनी ऊंच ने हुई, और यदि हम ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी अपनी करनी को, अपने कार्य को ऊंचा नहीं करते हैं तो हमारी स्थिति वही हो जाएगी। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, सोने का जो घड़ा है उसको शराब से भर दिया गया है, तो साधु लोग तो ऐसे लोगों की निंदा ही करेंगे। यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्मा है किंतु उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं तो उससे कोई लाभ नहीं है, जन्म का कोई लाभ नहीं है। जिस तरह से सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो साधु लोग ऐसे बर्तन की निंदा ही करते हैं। है तो वो अमूल्य सोने का, लेकिन उसमें भरी हुई क्या है? वासना रूपी बुराई भरी हुई है, शराब भरी हुई है। तो आज से है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता उसके श्रेष्ठ कर्मों के कारण मानते हैं, प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हाँ, अब हम साखी पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं। साखी हमने अभी पढ़ी, 2 पद हैं यहाँ पर, शुरू करते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नाम देवल नाम मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलहो पल भर की तालाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास। ईश्वर कहता है कि हे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है, मैं तो तेरे ही पास में हूं। ना तो मैं किसी देवल में हूं, देवल अर्थात मंदिर, देवल यहां मंदिर के लिए आया है, मंदिर, मैं मंदिर में नहीं हूं। ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं किसी मस्जिद में हूं, ना काबा में हूं, ना कैलाश पर्वत पर हूं, ना तो कोने क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में, न ही मैं किसी क्रियाक्रम में मिलता हूं, ना ही योग में हूं और ना ही वैराग्य धारण करने में हूं। खोजी होए तो तुरते मिलो, यदि सच्चा साधक है, मुझे जानने वाला है, खोजने वाला है, तो मैं तुरंत ही मिल जाता हूं। और कितनी देर में मिल जाता हूं? पल भर की तलाश में, पल भर, जितनी देर में हमारी आंख की एक पलक झपकती है, एक क्षण भर में
15 सेकंड में, जरा सी देर में मैं तुझे मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई सज्जनों सुनो, मैं तो सब श्वासों की श्वास में हूँ। श्वास श्वास में राम रटु वृथा श्वास मत खोए, पता नहीं इस श्वास का आवन होए ना होए। हर एक श्वास में हमेशा ईश्वर हमारे साथ है, लेकिन उसका हमें साक्षात्कार करना होगा, सच्चे दिल से उसे जानना पड़ेगा, महसूस करने पड़ेगा। एक बार फिर सुन लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता हूँ, हे मनुष्य तू मुझे अपने बाहर कहाँ ढूंढता भटक रहा है, मैं तो तेरे बहुत पास हूँ। मैं मंदिर में भी नहीं हूँ, मस्जिद में भी नहीं हूँ, मुसलमानों का जो तीर्थ है काबा वहाँ भी निवास नहीं करता, हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर भी मैं नहीं हूँ। इन सब जगहों पर मुझे क्यों ढूंढ रहा है? मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ, सर्वव्यापी हूँ। यदि सच्चा ढूंढने वाला भक्त हो, सच्चा साधक हो, तो मैं तुरंत ही दर्शन देता हूँ। कबीर कहते हैं कि जैसे सांस तुम्हारे अंदर है, वैसे ही परमात्मा भी अंदर ही निवास करता है। सांस हमारे अंदर नहीं है, सांस हमारे अंदर आती है, जाती है, और यथार्थ रूप में वो हमारे अंदर विद्यमान है। जब तक सांसा तब तक आशा। सांस के साथ ईश्वर हमारे ही साथ है। सांस निकल जाने के बाद तो शरीर मुर्दा हो जाता है। आइए दूसरा पद। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ने बांधी, हिति चिति की द्वैथूनी गिरानी, मोहे बलिंडा टूटा तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधिक भांडा फूटा, जुग जुगति करी संतो बांधी, निर्चुचुवैने पानी, कूट कपट काया का निकिशा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमुखीना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। कबीरदास जी कहते हैं हे भाई संतो, अब ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। आत्मज्ञान की और संकेत किया गया है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ने बांधी। भ्रम रूपी जो टाटी है, दीवार है, बांस की पट्टियों से, बांस की जो छोटी छोटी फट्टियां हैं उनसे बना हुआ जो पर्दा होता है उसको टाटी बोलते हैं। तो भ्रम की जो बाधा है वो सब उड़ जाएगी, माया रहे ने बांधी रे, और माया बांधे भी नहीं बंधेगी, अर्थात अज्ञान का जो बंधन है वो टूट जाएगा। हिति चिति की द्वैथूनी गिरानी। हिति माने स्वार्थ, चित माने मन, थूनी माने खंबा, टेक जिसको बोलते हैं। बलिंडा छत पर बांधी जाने वाली एक बल्ली होती है। पुराने समय में क्या छान छप्पर होते थे, तो एक थूनी तो उस बल्ली को रोकने के लिए दो थूनियां होती थी, बीच में बलिंडा होता था। टूठा माने टूटना, तृष्णा तो तृष्णा होती है, चाह। कुबुद्धि बुरे विचार होते हैं। निर्चु माने थोड़ा भी, चुवे माने रिश्ता है, टपकता है। भान माने सूरज, ज्ञान को भी भान बोलते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिति चिति की द्वैथूनी गिरानी, मोहे बलिंडा टूटा। स्वार्थ और मन ये दो थूनी हैं, मोह रूपी बलिंडा है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी छान उस घर के ऊपर पड़ी हुई है, और कुबुद्धि रूपी जो बर्तन है, भांडा है, वो फूट गया है। जोग जुगति कर संतो बांधी, योग युक्ति कर करके संतों ने उसको बांधा है। निर्चु चुवे न पानी, निर्चु चुवे न पानी, थोड़ा भी पानी यदि उसमें से रिश्ता है। कूट कपट काया का निकसा, हरि की गति जब जानी। कूट कपट सारा काया का निकल गया जब हरि की गति को जाना। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन। आंधी के बाद जिस तरह से बारिश आती है
तो ज्ञान रूपी आंधी की बात, बारिश, प्रेम रूपी जब बारिश आती है, प्रेम हरिजन भी ना, तो हरिजन जो है भक्त, ईश्वर का जो भक्त है वो प्रेम में मग्न हो जाता है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तब खेना। कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकट हो जाने पर सब और प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, सारा अंधकार दूर हो जाता है। हाँ, तो ये साखियों और शब्द हुए। साखियों पर आधारित अभ्यास के प्रश्न हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर, यहाँ इसके दो अर्थ हैं। एक तो मानसरोवर कैलाश मानसरोवर झील है, दूसरा जो अर्थ है वो निर्मल हृदय है। मानस बोलते हैं हृदय को, हृदय रूपी सरोवर, तो निर्मल हृदय को भी मानसरोवर कहा गया है। तो मानसरोवर झील और निर्मल हृदय, यही इससे आशय। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि सच्चा प्रेमी यदि मिल जाए तो मन के सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं, मन हमारा पवित्र हो जाता है। सच्चे प्रेमी के मिलने से सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरा दोहा हम देखते हैं। तीसरा जो दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन धेजक मारी। इसमें कवि ने सहज साधना के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। हस्ती रूपी, यहां हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान की तुलना हस्ती से की है। सहज दुलीचा डारी, सहज का मतलब सहज साधना है, तो साधना से, सहज साधना से जो प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान है उसके महत्व को इस तीसरे पद में बताया गया है। चौथा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े को छोड़ करके निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। कवि ने कहा भी कि निर्मल मन जन सोई मोई भावा, मोए कपट छल छिद्र ने। निर्मल मन जन सोई मोए पावा और मोहे कपट छल छिद्र ने भावा। तो निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में जो लीन रहता है वो ही सच्चा संत कहलाता है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? अंतिम जो दो दोहे हैं, काबा फिर काशी भया रामे भया रही, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी, ऊंचे कुल का जन्म या जय करनी ऊंच ने होई, सुवर्ण कल सुरा भरा साधु निंदा सोई। तो इन दोनों ही दोहों में अपने अपने कर्म को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की जो छोटी सोच है उस पर कटाक्ष किया गया है। दूसरा जो है, इसमें कर्म की प्रधानता बताई गई है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, यदि हमारी करनी अच्छी नहीं है तो हमारा जो अच्छे कुल का जन्म है वो व्यर्थ है। तो आइए छठा प्रश्न देखते हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। सीधा सा है, कुल से किसी की पहचान नहीं होती, उसके कर्मों से ही पहचान होती है। व्यक्ति चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन कर्म उसके अमीर हैं, अच्छे हैं, तो उसकी पहचान सब जगह हो जाती है। बात करते हैं तर्क की। तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तसु फल चाखा, करनी में साजो नहीं भुगतो अपनी आप, बेटो हो चाहे बाप, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये तो हमारे तर्क हुए कुछ। सातवां प्रश्न काव्य सौंदर्य का है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुली चाडारी, श्वान रूप संसार है भूखन धेजक मारी। इस साखी में कवि ने सहज साधना के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाले संतों का शब्द चित्र उपस्थित किया है कि एक साधक मस्ती से ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ करके संसार भर के जो
कुत्ते रूपी निंदक लोग हैं, आलोचक हैं, जो भौंक भौंक कर झक मार रहे हैं, क्या वो कभी हाथी का कुछ बिगाड़ सकते हैं? नहीं। हाथी पीछे लाखों कुत्ते यूं ही बकबक किया करें, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो कबीर ने इस साखी के द्वारा अपने निंदकों पर चुभने वाला व्यंग किया है। यहाँ यदि अलंकार की बात करें तो यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा आसन, निंदक संसार रूपी कुत्ता श्वान, और निंदा रूपी उसका भौंकना। झक मारना एक मुहावरा है। झक मारना, व्यर्थ में क्यों झक मार रहे हो, क्यों समय खराब कर रहे हो? स्वान रूप संसार है, ये एक बहुत अच्छी सशक्त उपमा है, उपमा अलंकार है इसमें। स्वान रूपी संसार, कुत्ता रूपी संसार, तो अच्छी काव्य सौंदर्य है प्रश्न में। अब आइए शब्द के प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? देखो, मनुष्य मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में, योग में, वैराग में, पूजा में, पाठ में, जप में, तप में, यात्रा में, पता नहीं वो सब जगह ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन उसका निवास कहाँ है? हृदय में है, हृदय में है। 9वां प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? अनेक विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर ने तो मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में, न कैलाश में, न तीर्थों में, किसी कर्मकांड में नहीं है, योग में नहीं है, साधना में नहीं है, वैरागी बनने में नहीं है। यदि ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल सच्ची लगन की आवश्यकता है, निर्मल मन चाहिए। 10वां प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा? क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सांस सांस में समाया हुआ है, वह हर व्यक्ति के मन में विराजमान है, सर्वव्यापी है, इसलिए उसको सब श्वासों की श्वास में कहा गया है। 11वां प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से लेकर आंधी से क्यों की? बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्ञान की आंधी के आने पर भक्त के मन में सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान जो है आंधी के समान आता है, जैसे आंधी जब चलती है तो सारा तामझाम सब उखड़ा ले जाती है, तो इसी तरह जब ज्ञान आता है तो सारी दुर्गुण, विकार, दुर्भावनाएं सब दूर चले जाते हैं। माया, मोह, स्वार्थ, धन, तृष्णा, कुबुद्धि आदि विकार सब समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद उसके मन में केवल शुद्ध भक्ति और प्रेम की वर्षा होने लगती है, जिससे वह आनंदित होता है। इसलिए यहाँ कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना आंधी से की है। ज्ञान की आंधी, 12वां प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि उसकी जो दुर्भावनाएं हैं, समस्या है, मोह माया, स्वार्थ, तृष्णा, अशुद्ध मन जो है वो उसका आनंदमय हो जाता है, शुद्धिकरण उसका हो जाता है। 13वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चिति की द्वैथूनि गिरानी मोह बलिंडा टूठा। ईश्वरीय ज्ञान के आने से स्वार्थ और चिंतन रूपी दो खंभे हैं, स्वार्थ और चिंतन रूपी जो दो खंभे हैं जिन पर बलिंडा टिका हुआ है, ईश्वरीय ज्ञान यदि प्राप्त हो जाए तो उसका सांसारिक जो मोह है वो नष्ट हो जाता है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। इसका भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा होने लगती है और उस आनंद में भक्त का पूरा हृदय तन में हो जाता है। जिस तरह से आंधी के बाद बारिश आती है तो मन प्रसन्न हो जाता है, तो ज्ञान के द्वारा जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो आनंद ही आनंद है। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न है। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश आपको डालना है। अपने रचना कौशल को कुशलित प्रश्नों से बनाना है। भाषा अध्ययन है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इनको हम कर लेते हैं। तत्सम रूप पखापखी। पखापखी होता है पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष। अनत, अनत का होता है अन्यत्र, अन्यत्र और कहीं, अन्यत्र। जोग, जोग का होता है योग,
जोग का होता है योग। जुगती, हाँ जुगती, जुगती का है युक्ति, युक्ति उपाय। वैराग, वैराग को बोलते हैं वैराग्य, वैराग्य, वैराग्य धारण करना, वैरागी हो जाना। निरपक्ष, निरपक्ष का है निष्पक्ष, भेदभाव रहित, निष्पक्ष, निष्पक्ष। यहां देखिए निष्पक्ष, निष्पक्ष। तो ये हमने भाषा अध्ययन संबंधी प्रश्न किए। पाठ्येतर संक्रियाएं हैं। कबीर की साखियों को याद कर कक्षा में अंत्याक्षरी का आयोजन करें। तो इनको याद करें, कंठ से संवारें। NCERT द्वारा कबीर पर निर्मित फिल्म देखें, जरूर देखें। फिल्म देखोगे तो कबीर के भक्त बन जाओगे। कुछ शब्द संपदा यहाँ पर दी गई है। सुभर, सुभर माने अच्छी तरह भरा हुआ। सुभर का अर्थ है अच्छी तरह, सुभर का अर्थ है अच्छी तरह भरा, अच्छी तरह भरा हुआ। देखिए केली माने क्रीड़ा, मुक्ताफल मोती, दुलीचा कालीन छोटा आसन, स्वान कुत्ता, झक मारना मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना, पखापखी पक्ष विपक्ष, कारणे कारण, सुजान चतुर या ज्ञानी, निकटी निकट नजदीक, काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, मोटचून मोटा आटा, जन्मिया जन्म लेकर, सुरा शराब, टाटी पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की फट्टियों का पल्ला, थूनी स्तंभ या टेक, बलिंडा छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी, छानी छप्पर, भांडा फूटना भेद खुलना, निर्चु थोड़ा भी, चुवे चूता है रिश्ता है, बूठा वर्षा, खीना क्षीण हुआ। तो इतिश्री ये हमारा कबीरदास जी वाला अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। तो इस प्रकार दोस्तों आपने धैर्यपूर्वक कबीरदास के दोहे साखियां एवं शब्द को देखा, पढ़ा और समझा। आपको जरूर पसंद आए होंगे। कबीरदास के अन्य दोहों को हम अपनी आगामी वीडियो में पढ़ेंगे और उनकी प्रसंग सहित व्याख्या भी करेंगे। आशा है ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। आगामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।